हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तान्या सिंह रेखी जी के। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले हम आपको जितनी भी वीडियो प्रोवाइड किए हैं सारी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके पहले हम हिस्ट्री के 60 या 65 टॉपिक आपको बता चुके हैं, जिसमें सारी जितनी भी वीडियो हमने हिस्ट्री की अपलोड किए हैं, हिस्ट्री की सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो ही है और वो सारी ट्रिक के द्वारा ही आपको याद कराई गई हैं। तो अगर आप हिस्ट्री की टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और आप ट्रिक से उसको याद रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए। उसी तरह से हम आपको जियोग्राफी का टॉपिक स्टार्ट किए हैं। जियोग्राफी का जितना भी पार्ट आपको बताया जा रहा है, जितना भी पार्ट हम आपको बता रहे हैं, वो सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो भी टॉपिक हम लेकर आते हैं वो ट्रिक के साथ में ही आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप ट्रिक से आसानी से याद कर सकें और आपको लंबे समय तक ये सारी चीज़ें याद रहें। क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ विस्तार से पढ़े होंगे या बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़े होंगे तो कुछ चीज़ें उसमें आपको याद होंगी, लेकिन सारी चीज़ें आपको अच्छे से नहीं याद हो पाती हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश नहीं करते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वही हमें याद रहता है। तो अगर हम आपको कोई चीज़ ट्रिक से यहाँ पे याद करवा रहे हैं तो आई थिंक आप उससे रिलेट करके वो सारी चीज़ें याद कर सकते हैं जो आपको पहले से याद है। तो इसीलिए जो भी टॉपिक हमारी होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप ये सारी टॉपिक अच्छे से पढ़ा करें ताकि आपको अच्छे से याद रहे और आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन है आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। तो हमारा मानना है कि अगर आप ट्रिक से याद करते हैं तो आप आसानी से याद कर सकते हैं और आपको काफ़ी दिनों तक याद भी रहेगा। तो देखिए, जैसे हम आपको जियोग्राफी में नदियों के बारे में बता चुके हैं, दर्रों के बारे में बता चुके हैं और अभी जो नृत्य भी आपको पढ़ा चुके हैं, नृत्यों के बारे में बता चुके हैं। अभी जो टॉपिक आज की है वो जूट के उत्पादन के बारे में है। देखिए, यहाँ पे जूट लिखा है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको जूट भी लिखा दिखाई देता होगा कि इस तरह से जूट भी लिखा दिखाई देगा। और इंग्लिश में इसको तो ऐसे लिखते ही हैं JUTE, इस तरह से। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, जो आपको सही लगेगा वही करिएगा, लेकिन ये जूट ही है, जिसको हम पटसन भी बोलते हैं। तो ये पटसन उत्पादन करने के लिए जो राज्य है उसके बारे में हम आपको आज याद करोगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है पटसन उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम। ऐसे वो मतलब इस तरह से नहीं पूछा, लेकिन ऑब्जेक्ट करिए क्वेश्चन जो होते हैं MCQ टाइप के, उसको उस टाइप में क्वेश्चन आपको पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 4 ऑप्शन दे दिया गया और उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा राज्य है जो आपके जूट उत्पादन के लिए है। तो आपको टिक करना होता है कि हाँ कौन सा सही है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए आप इसको भी याद कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी सी वीडियो है। तो आप सबसे पहले इसकी ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है आपकी मौज में माँ बाप, मौज में माँ बाप। इस तरह से याद करेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। बहुत छोटी सी ट्रिक है और छोटी सी वीडियो भी है, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मौज में माँ बाप में यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर में इसलिए लिखा क्योंकि ये आपका साइलेंट है। और यहाँ पे मौज जितने भी कैपिटल लेटर में लिखे हैं इसका मतलब है, यहाँ पे इसकी मीनिंग है। तो आप इसको याद करिए। चलिए अब हम इसको याद करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है M, तो M से हो जाएगा मेघालय। मेघालय एक ऐसा राज्य है जो पटसन या जूट उत्पादन करता है। नेक्स्ट आपका है O से हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा भी आपका ऐसा राज्य है जो पटसन या जूट का उत्पादन करता है। J से हो जाएगा आपका जूट। इसको भी याद रखिए, क्योंकि हम इसलिए इसको लिख दिए ताकि आपको याद रहे कि हाँ हम जूट के उत्पादन के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे M है, तो M से हो जाएगा महाराष्ट्र। A से हो जाएगा असम। B से हो जाएगा बिहार। A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और P से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये इतने ऐसे राज्य थे जो जूट उत्पादन करते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा हिस्सा जूट उत्पादन करता है। जितने भी राज्यों में, भारत के देश के जितने भी राज्यों में कुल जूट उत्पादन होता है उसका ये सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा और अगर आपको सही लगे तो आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, भारत का प्रमुख जूट उत्पादक राज्य तो कई है, हमने बताया आपको। देखिए, पश्चिम बंगाल जो देश है वो कुल जूट उत्पादन का हिस्सा पैदा करता है। तब जितने पूरे देश में जूट उत्पादन होता है उसका एक हिस्सा तो ये खुद ही करता है अकेले ही। तो पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन के लिए, क्योंकि हाँ इसका एक रीजन भी है क्यों ये जूट
उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि यहाँ पे जो जलवायु है इसके अनुकूल ही है। इसमें नम जलवायु होती है और गंगा डेल्टा की जो उपजाऊ मिट्टी होती है ये भी यहाँ पे उपयुक्त है इसके लिए। तो नदियों से प्रचुर मात्रा में जल आराम से मिल जाता है, इसी वजह से यहाँ पे जूट उत्पादन आराम से हो सकता है और इसकी सड़न प्रक्रिया के लिए भी ये आदर्श है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। जूट उत्पादन के जितनी चीज़ें जो चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इसीलिए पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में आया था, आई थिंक यूपीपी का जिसके पहले एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जूट उत्पादन सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में आपका सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में हैं जो जूट उत्पादन के लिए उपयोगी हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।